हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपने पास सर्कुलर मोशन। जैसे कुछ बच्चे सुबह रनिंग के लिए जाते हैं, तो कई गांवों में, कई शहरों में एक ट्रैक बना होता है, और वो जो ट्रैक बना होता है रनिंग का, वो बना होता है डियर स्टूडेंट इस प्रकार से। तो ये क्या ऐसा ट्रैक है अपने पास। ये जो ट्रैक है वो कैसा है, एक सर्कल में है। कैसा है, एक सर्कुलर ट्रैक है। इस पे एक स्टूडेंट रनिंग करता है इस प्रकार से, और वापस किस पे आ गया, ए पॉइंट पे। तो क्या बोलते हैं कि एक चक्कर उसने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो क्या कंप्लीट किया है, 1 चक्कर। तो ये जो इसका जो मोशन हुआ वो किस टाइप का हो गया, एक सर्कुलर मोशन हो गया। किस टाइप का हो गया, सर्कुलर मोशन। यदि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सर्कल में क्या करे, मोशन करे, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर मोशन। तो मान के चलते हैं कि वो ये स्टूडेंट ये है ए, तो इसने क्या किया है, इस प्रकार से क्या किया है, सर्कुलर मोशन किया है इस प्रकार से। तो सर्कुलर मोशन में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, हम करेंगे, फर्स्ट तो करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये हम अब तो ऐसे देख रहे हैं हम बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन जैसे ही हम अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हैं ऐसे, तो ये भी क्या गया, एक सर्कुलर ही मोशन में कंप्लीट होता है। यदि हम कंप्लीट देखें तो ये क्या बनेगा, एक सर्कुलर पाथ ही। तो हमने पहले ऐसे देख रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, अपनी गर्दन को इस तरीके से उठाया है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाया ही। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आफ्टर सम टाइम वो इस जगह बी पोजीशन पे। तो अब यहां ऐसे देख रहे हैं हम ए को, जैसे बी को देखना है तो हम क्या देखेंगे, इस तरीके से। तो ये जो एंगल उठाया, ये एंगल, इस एंगल को ही क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। आफ्टर सम टाइम वो किस पोजीशन पे है, सी पे। तो सी पोजीशन पे है, तो ये जो एंगल हो गया, ये क्या हो गया, थीटा डैश। आफ्टर सम टाइम यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर क्या आ गया, ए पे। तो इसने जो कंप्लीट किया वो ये एंगल किया है। तो एक चक्कर में उसने कितना एंगल रोट किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 360 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, डिग्री। और एक और पढ़ी थी हमने, रेडियन। रेडियन तो क्या है इसकी, ऐसा यूनिट है। और 360 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। तो एक चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 पाई। डिग्री जो है अपने पास यूनिट हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या होता है, डायमेंशनल लेस। क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ये था अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डिस्कस करते हैं हम एंगुलर
वेलोसिटी। जैसे अपने पास सिंपल वेलोसिटी थी, उसी प्रकार क्या अपने पास एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी क्या थी अपने पास? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लीनियर। यहां क्या आएगा? द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट का जो मीनिंग है, यहाँ पे जो मीनिंग होता है, रेट जहां भी आ गया तो उसका मतलब क्या है, वहां जो भी वैल्यू है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है? वो टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, तो क्या हो गया? डी थीटा अपॉन में डी टी। यूनिट क्या होगा इसकी? रेडियन। डी थीटा की यूनिट क्या है? रेडियन एसआई। और टाइम की क्या है? सेकेंड। तो क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? ओमेगा इक्वल, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का डायमेंशनल लेस। तो क्या हो गया? m0 l0 t0। और टाइम का क्या हो गया? t। तो ओमेगा का जो आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आ गया t इनवर्स। इन दोनों जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, क्या डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो यूज करते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या था अपने पास? ये था, थंब ये है और फिंगर क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं। जिस तरफ स्टूडेंट ने चलना स्टार्ट किया है, जिस तरफ स्टूडेंट ने चलना स्टार्ट किया है, उस तरफ क्या करते हैं? एंगर जो अपनी फिंगर है उसको फोल्ड करते हैं। तो चलना किस तरफ स्टार्ट किया है? ऊपर की तरफ। तो क्या हो गया? फिंगर ये है तो ऊपर की तरफ क्या होंगी? ये फोल्ड होंगी। तो ये जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? थंब जो रिप्रेजेंट करता है थंब, वो करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को। ये था अपने पास एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्कस करते हैं इसमें लीनियर वेलोसिटी। क्या डिस्कस कर सकते हैं? लीनियर वेलोसिटी। अभी देखा था हमने कि अपने पास कैसा पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। ये पोजीशन थी ए और ये पोजीशन थी इसकी बी और ये पोजीशन थी इसकी सी। ये क्या है? थीटा और ये क्या था? थीटा डैश। जो ए से बी तक के जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ये आर्क बना है, इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी क्या है अपने पास? लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
इसको रिप्रेजेंट किया है एस से। एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद यदि ए पर ही वापस आ गया, एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल 2 पाई आर। एस कितना हो गया? 2 पाई आर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई। क्योंकि ये कितना हुआ है जो कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ तक 360 डिग्री हुआ है। और 360 को क्या लिखते हैं? डिग्री को 2 पाई। और 180 को क्या लिखेंगे? हाफ से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो 180 किसके इक्वल हो गया? पाई के। और 90 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, पाई/2। ये क्या है? रेडियन में, और ये क्या है? डिग्री में। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक चक्कर में कितना हुआ? 2 पाई आर। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जो एस है, किसके डायरेक्टली है? थीटा के। जैसे देखो ए से बी पहुंचा तो एस इंक्रीज हुआ, सी पर पहुंचा फिर से एस इंक्रीज हो गया, एस डैश हो गया ये कंप्लीट, और थीटा डैश। जैसे जैसे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करते हो वैसे वैसे क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता है। तो एस क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, ओ से ए इक्वल ओ से बी इक्वल ओ से सी। ये सभी की सभी क्या है? रेडियस। तो जो ये रेडियस है ये क्या रही? आपकी कांस्टेंट। तो इसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? आर थीटा। तो थीटा क्या आ गया अपने पास? S/R। क्या आ गया? S/R। और S क्या होता है? ये क्या हो गया अपने पास? S। और ये क्या हो गया? थीटा। थीटा क्या होता है? वैसे सिंपल लिख सकते हैं थीटा, वैसे भी क्या होता है? आर अपॉन में रेडियस। वही चीज है। आर क्या है अपने पास यहाँ? S। और रेडियस क्या है? आर। तो रिलेशन क्या आ गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा में S इक्वल आर थीटा। अब रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हम। रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। तो हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो होती है डी थीटा अपॉन में डी टी। और थीटा क्या था अपने पास? थीटा था S/R। तो इस वैल्यू में पुट करते हैं, ओमेगा क्या आ गया? डी आर अपॉन में डी टी। और आर क्या है? कांस्टेंट। आर कांस्टेंट होने की वजह से क्या आ गया? 1/R डी एस अपॉन में डी टी। ये जो है अपने पास ये हो गई लीनियर वेलोसिटी v। तो v आ गया अपने पास आर ओमेगा। और जो ये वेलोसिटी है ये है परपेंडिकुलर रेडियस पे क्या है? इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसको इसी तरीके से ही लिख सकते हैं। यदि आप इस तरीके से लिखना चाहो, v क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी, r कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया अपने पास? रॉन्ग।
क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, और एंगुलर जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट। ये इसकी डायरेक्शन यूज करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके, और इसका यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए राइट एंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं, राइट एंड थंब रूल। तो इस प्रकार से हम इसको नहीं, तो आप अब समझोगे इसको न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल कर, ये क्या हो गया अपने पास, सेंटर, और इस पोजीशन पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, उसने चलना स्टार्ट किया इस प्रकार से, और ये क्या हो गई अपने पास O, और ये क्या हो गई A। इसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैसी वेलोसिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी। और ये जो रेडियस पे है, ये वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो रेडियस जो है अपने पास O से A तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई 4 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर क्या फाइंड आउट करना हमें, एंगुलर वेलोसिटी। तो ए पर जो रेडियस पे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, v इजक्वल टू आर ओमेगा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ओमेगा क्या आ गया अपने पास, वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रेडियस पे है। कितना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और रेडियस कितनी है इसकी, 4 मीटर। 4 5 जा 20। तो क्या आ गई, 5 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर जो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या हो गई, 5 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन आफ्टर सम टाइम यही ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस जगह पे। तो इस जगह पे एट पॉइंट बी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी। किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें बी पर। तो बी पर फाइंड आउट करने के लिए ये जो रेडियस है इसकी, ये जो रेडियस है, जो ये लेंथ है आर, इस पे क्या होना चाहिए, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। यदि ये एंगल 37 डिग्री है तो ये कितना बचता है, 90 माइनस में 37 कितना बचा, 53। कितना बचता है, 53 डिग्री। तो इस का क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इस वेलोसिटी का के कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। एक तो ये हो गया, एक आपका हो गया ये। इस वेलोसिटी का हमने क्या किया है, कंपोनेंट डिवाइड किया है।
ये क्या है अपने पास, ये जो लाइन है ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे क्या होगी, ये परपेंडिकुलर। लेकिन ये परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया अपने पास 90 डिग्री। ये क्या हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया 53। ये टोटल कितना होता है, टोटल जो होता है ये 180। तो 180 माइनस 90 माइनस 53 कितना बचता है, ये एंगल। ये जो एंगल बचेगा अपने पास, ये एंगल कितना बचेगा, ये 37 डिग्री। कितना बचता है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री है, तो ये जो वेलोसिटी थी अपने पास, ये कितनी थी, तो इस तरफ तो क्या आ गया, ये इस तरफ आ गया 20 cos 37, और इस तरफ जो आ गया ये आ गया 20 sin 37 डिग्री। तो इस पे जो कंपोनेंट है, इस पे जो कंपोनेंट है वो कितना है, 37 है, cos 37। तो आपने cos 37 जो भी है अपने पास, 37 जो है उसकी जो ट्रायंगल थी अपने पास ये थी, 37 हो गया ये क्या हो गया अपने पास 3 4 5। तो ये क्या हो गया अपने पास 3 4 5। तो इसमें जो रेडियस है, जो ये आर है, वो कितना है 5 है। कितना है 5। आर तो कितना हो गया इस जगह, आर 5 मीटर। और लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी परपेंडिकुलर, वो कितनी हो गई 20 cos 37। तो अपने पास एंगुलर जो वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा जो आ गया v परपेंडिकुलर अपॉन में r। 37 की क्या थी अपने पास जो ट्रायंगल थी, वो ये थी 3 4 5। तो क्या आ गया अपने पास 20 cos 37 अपॉन में r कितना है 5। cos 37 sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो बेस अपॉन में h, बेस क्या है अपने पास 4 और h कितना है 5। तो क्या हो गया अपने पास 20, बेस कितना है 4 और h कितना है 5। तो कितना आ गया 5 4 जा 20, 16 अपॉन में 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो आ गया 3.2 रेडियन पर सेकेंड। हमें ये याद रखना है, हमने वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो आर पे क्या हो परपेंडिकुलर, आर पे क्या हो परपेंडिकुलर।